students, so today we are going to start our chapter number 12, मर्चेंट ऑफ वेनिस। यानी एक वेनिस प्लेस है और वहाँ का एक मर्चेंट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये पूरी जो स्टोरी है वो किससे ली गई है, जो शेक्सपियर का ड्रामा है उससे एक छोटा सा पार्ट है, उससे ये पूरी स्टोरी ली गई है। तो चलो हम इसको पढ़ते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। Bassanio lived in a Venice. He loved a girl from Belmont named Portia. तो एक बेसानियो है, वो वेनिस में रहता है, उसको एक गर्ल अच्छी लगती है, वो उसको प्यार करता है, जो कहाँ की है, बेलमोंट की है और उसका नेम है पोर्टिया। He wanted to marry her but had no money for the wedding. वो उससे शादी करना चाहता था पर उसके पास पैसे नहीं थे। So he approached his friend Antonio, who was a merchant, to lend him some money. तो वो अपने फ्रेंड एंटोनियो के पास जाता है और उससे हेल्प लेता है कि क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दोगे। Antonio, dear Bassanio, I am so sorry that I can't lend you any money at this moment. All my money is used up in my business. तो उसका फ्रेंड बोलता है कि सॉरी दोस्त, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपना सारा ही पैसा बिजनेस में लगा दिया है। तो बेसानियो बोलता है, ओह बट आई नीड द मनी सो बैडली, पर मुझे तो पैसा बहुत ही बुरी तरीके से चाहिए इस वक्त। एंटोनियो, ऑल राइट, देयर इज अ वेल्दी Jew called Shylock. He is into money lending business. I will try to borrow from him. तो बोलता है कि ठीक है, मैं एक जने को जानता हूँ और मैं उससे पैसे लेने की कोशिश करता हूँ। Shylock was a wicked and evil man. पर वो जो शाइलॉक था वो तो बहुत ही चालाक और बुरा आदमी था। He had some animosity with Antonio. He saw this as a chance to harm him. और उसको तो मौका चाहिए था कि मैं उससे बदला लूँ और उसे नुकसान पहुँचाऊँ। So Shylock agreed to lend the money on the condition that if it was not repaid within 3 months, then Antonio will have to give up a pound of his flesh closest to his heart. They agreed to the bond. तो वो ऐसे ही मतलब एक क्या करते हैं, शर्त रखते हैं कि मैं तुम्हें तभी पैसा दूंगा अगर तुमने उसको 3 महीने में लौटा दिया, और अगर तुम नहीं लौटा पाए तो जो भी तुम्हारे पास कीमती चीज़ है उसका तुम वो चीज़ मुझे दे दोगे। और ऐसे ही उनकी जो डील है वो डन होती है। Antonio gave the money to Bassanio and quickly he traveled to Belmont to meet Portia. तो वो पैसे दे देता है और उससे मिलने पोर्टिया चला जाता है। Two of them were happy, so reunite and begin preparing for the wedding. तो वो दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ होने वाले थे वो दोनों ही खुश होते हैं और अपने वेडिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। One day Bassanio received a letter from Antonio that Shylock was insisting on his pound of flesh as 3 months had passed. तो एक दिन बेसानियो को लेटर आता है एंटोनियो का कि शाइलॉक मुझसे बोल रहा है कि 3 महीने हो गए हैं और वो अब अपना हिस्सा मांग रहा है। He got extremely upset and told Portia about it. तो वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और अपनी वाइफ को इस बारे में बताता है। She reassured him and said, "Don't worry, I have enough money. I will settle the debt." Together they left for Venice to meet Antonio and Shylock. तो बोलते कि चिंता मत करो, मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं जो तुम्हारा कर्जा है वो उतर जाएगा। तो वो दोनों ही चले जाते हैं शाइलॉक से मिलने और एंटोनियो से भी। When they called on Antonio, he told them that he was unhappy to repay in time due to the financial losses. He further said, I have told him that I shall pay interest for the delay, but he says he doesn't want money now. तो वो बताते हैं कि जैसे लॉस हो गया तो हम नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा। तो वो क्या बोलता है, नहीं मुझे तो पैसा नहीं चाहिए। He only wants a pound of flesh as was agreed upon in the bond. कि मुझे तो उसी फ्लैश का पाउंड यानी उसी चीज़ का हिस्सा चाहिए था जिस पे हमारी बात हुई थी। And now he has filed a case in the court against me. तो अब उसने क्या किया, उसने कोर्ट में केस डाल दिया मेरे खिलाफ क्योंकि जैसा कि मैंने उस वक्त बोला था वो उसको नहीं दिया। पोर्टिया वॉज वेरी क्लेवर, पोर्टिया भी बहुत चालाक थी। She read the bond carefully and came up upon a brilliant idea. तो वो उसको अच्छे से रीड करती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। Antonio, I will represent you in the court tomorrow, she said. तो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगी। Next day in the courtroom, the judge heard the whole story and tried to persuade Shylock into accepting money in place of flesh. तो अगले दिन वो कोर्ट में जाते हैं और जो जज है वो भी बोल रहे हैं कि उसके बदले
तुम मनी ले लो, वो पैसे दे तो रहे हैं। शार्लॉक विद हिज एविल मोटिव्स रिफ्यूज्ड ब्लंटली, तो उसके तो इरादे कुछ और ही थे, वो एकदम साफ साफ मना कर देता। नाउ जज हैड नो अदर ऑप्शन बट टू आस्क शार्लॉक टू एक्सट्रैक्ट हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। तो अब जज के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचता, वो भी इसको बोलते हैं कि इसको मतलब दूसरी साइड में पूछते हैं कि तुम क्या चाह रहे हो। Just as Shylock was about to plunge his dagger into Antonio's chest, Portia cried, "Hold on, my lord. Please ensure that Shylock takes exactly 1 pound of flesh and no more." तो बोलते हैं कि आप देखिएगा कि वो 1 ही पाउंड ले, उससे ज़्यादा नहीं। Another thing, he has to take only flesh and no blood should be shed. तो वो उतना ही पार्ट ले और कोई भी ब्लड बाहर नहीं आना चाहिए। शार्लॉक, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो शार्लॉक बोलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? पोर्टिया, दैट आई डोंट नो बट द बॉन्ड मेंशंस ओनली फ्लैश एंड नो ब्लड। तो बोलती हैं पर जो ये पेपर है इसमें सिर्फ फ्लैश लिखा है और ब्लड नहीं लिखा। ऑल प्रेजेंट इन द कोर्ट क्लैप्ड एट पोर्टियाज इंटेलिजेंस एंड लाफ्ड एट शार्लॉक। तो जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे वो पोर्टिया के जो उसने इतना अच्छा आइडिया सोचा, दिमाग लगाया, उसके लिए क्लैपिंग बज रही थी और शार्लॉक पर सब लोग हंस रहे थे उसकी मूर्खता पर। द जज प्रेज्ड हर फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ जेंटलमैन एंड पनिश्ड शार्लॉक बाय फोर्सिंग हिम टू गिव अप हिज मनी। तो उसको तो शाबाशी मिलती है, उतना अच्छा सोचा और उसने अपने फ्रेंड की जान बचाई। और दूसरी ही तरफ शार्लॉक को पनिशमेंट मिलती है क्योंकि वो जोर ज़बरदस्ती कर रहा था और पैसे लेने से मना कर रहा था। दे ऑल वेंट होम हैप्पी एक्सेप्ट फॉर द शार्लॉक ऑफ कोर्स। तो सभी बहुत खुश होकर अपने घर आ जाते हैं सिवाय एक इंसान के, और वो कौन था? शार्लॉक, क्योंकि इसकी सारी ही चालाकी पोर्टिया ने निकाल दी थी। तो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।